नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बरगी में हुई किसान की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक की पत्नी के प्रेमी सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी के प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने रची कत्ल की साजिश। 3 पत्ती चौराहे के पास देर रात होटल में चाकूबाजी। पार्सल लेने आए बदमाशों ने होटल कर्मचारी पर चाकू से किया हमला। होटल संचालक ने तोड़फोड़ और गले से रुपए लूटने का आरोप भी लगाया। वारदात के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए। जबलपुर में बीते 1 महीने में हुए 34 अग्नि हादसे, करोड़ों की संपत्ति का हुआ नुकसान। प्लास्टिक के गोदाम से लेकर गुरंदी के मार्केट में हुए भीषण अग्नि हादसों से सहमा शहर। कार्तिक मास का महीना भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास के पूरे माह महिलाएं व्रत धारण कर विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन करती हैं। उत्कल यादव समाज की महिलाएं कार्तिक मास के पूरे माह व्रत धारण करती हैं और व्रत के समापन के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ मटकी फोड़कर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं। कार्तिक मास का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कार्तिक मास में व्रत, स्नान, दान और पूजन पाठ का विशेष महत्व है। महिलाएं कार्तिक मास में पूरे 30 दिन व्रत धारण कर विधि विधान से पूजन अर्चन करती हैं। उत्कल यादव समाज की महिलाएं कार्तिक मास पर पूरी आस्था और परंपरा के अनुसार व्रत धारण करती हैं और 1 माह बाद इस व्रत का समापन हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। महिलाएं पूजन पाठ के साथ ही विभिन्न धार्मिक आयोजनों और मटकी फोड़कर इस व्रत का समापन करती हैं। हमारे जबलपुर में छोटी ओमती झंडा चौक में कार्तिक मास का पूरा 1 माह का पूरा आयोजन किया जाता है, जिसमें हम सब 1 महीने का व्रत रखते हैं और आज के दिन हम लोग उसका समापन करते हैं मटकी फोड़ के द्वारा। और हम 1 महीने तक इसी मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और काफी उत्साह के साथ हमारा ये त्योहार मनाया जाता है। ये जो हमारा कार्तिक स्नान का 1 महीने का व्रत था वो संपूर्ण होने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ मटकी फोड़ का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसके बाद हम लोग अभी ग्वारी हनुमान ताल से वापस आए हैं, फिर ग्वारी घाट जाएंगे। वहाँ पे हम लोग अपना जो भी महीने भर का व्रत है उसका पूर्ण विसर्जन करेंगे। उसके बाद स्नान करके घर वापस आएंगे। उसके बाद 24 घंटे का निराहार व्रत रखेंगे, निराजल व्रत रहेगा। उसके बाद हम लोग व्रत खोलेंगे मंडे के दिन। उपवास रखते हैं कन्हैया जी के लिए, उन्हीं का उपवास है। ये कार्तिक मास का जो बनाया जाता है पर्व, ये कृष्ण जी और विष्णु जी के लिए किया जाता है। हम 1 महीने सुबह से उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आखिरी में मटकी फोड़ होता है। उस सब से बहुत अच्छे से मनाते हैं इसको हम। महिलाओं के द्वारा परंपरा अनुसार कार्तिक मास का पर्व मनाया जाता है और पूरे धूमधाम से समाप्त भी किया जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। सिख समाज श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश उत्सव पर्व के रूप में मनाएगा। इस अवसर पर सिख समाज के द्वारा प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं और श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों और संदेशों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। पूरे विश्व को मानव सेवक का संदेश देने वाले सिख समाज के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धूमधाम से मनाई जाएगी। सिख समाज के लिए यह दिन बेहद खास होता है। सिख समाज द्वारा इस दिवस को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सिख समाज प्रकाश उत्सव पर्व के उपलक्ष्य में शहर में प्रभात फेरियां निकाल रहा है और जन समुदाय तक श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों और संदेशों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में रविवार को भी सिख समाज ने मालवीय चौक से प्रभात फेरी निकाली। गुरु नानक पातशाह गुरु नानक साहब ने इस संसार को पखंडों वहम भरमों से निजात दिलाने के लिए 4 उदासियाँ की, यानी 4 फेरियाँ पूरे विश्व की, जहाँ पे उन्होंने सच का संदेश दिया। उन्होंने जगह जगह पर जाकर लोगों को कर्म कांडों से मुक्त कराया, बंधनों से आज़ाद कराया और सच की आवाज़ उठाई। जो उनका मुख्य उद्देश्य है वो है कि उस परमात्मा ईश्वर के हुक्म में, उसके नियम में चलना ही धर्म है। बाकी इसके अलावा कुछ धर्म नहीं होता। हम सब भी आज सिख समाज जबलपुर में एवं सभी जगह सारे हिंदुस्तान में जगह जगह प्रभात फेरियां निकालकर उस गुरु नानक साहब का संदेश बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले लगभग 9 दिनों से यह प्रभात फेरी नगर के अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रही थी। आज यह जो प्रभात फेरी थी यह यहाँ से मालवीय चौक होकर बड़ी ओमती, उसके बाद छोटी ओमती
गुरुद्वारे से वापस जो है यहाँ पर वापस पहुँची है। उसके अलावा और भी कई जगहों पर यह भ्रमण कर चुकी है। प्रभात फेरी ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण किया और कीर्तन के माध्यम से श्री गुरु नानक देव जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। दीपावली के आसपास अग्नि दुर्घटनाएं हर वर्ष होती हैं, लेकिन इस वर्ष एक महीने में 34 अग्नि हादसे दर्ज किए गए हैं, जो बीते वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा है। ऐसे जानकार हिदायत दे रहे हैं कि सावधानियां हर स्तर पर बेहद जरूरी है। सावधानियों के अभाव में इस वर्ष नवंबर माह में 34 अग्नि दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। नगर निगम की फायर ब्रिगेड शाखा से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा करें तो इनमें कई बड़ी दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। कहीं आतिशबाजी के कारण तो कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण अग्नि दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। राहत की बात ये रही कि इनमें कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि लाखों रुपए का नुकसान पीड़ित परिवारों को झेलना पड़ा है। झूलेलाल मंदिर भरतीपुर में एवं गुरंदी में लगी आग ने तो कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट तक खड़ा कर दिया है। जबलपुर शहर के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 34 फायर कॉल अटेंड किए गए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। चूँकि फायर की सूचना मिलने के तत्पश्चात तुरंत में फायर वाहन हम रवाना कर देते हैं। हमारे कर्मचारी फायर को तत्काल में कंट्रोल करते हैं। देखा गया कि विगत कुछ दिनों में मेजर फायर भी हुए हैं, परंतु हमारे को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। जानकारों का कहना है कि हर स्तर पर सावधानियों की बहुत जरूरत है। पश्चिम मध्य रेल जोन के द्वारा जोन के अंतर्गत आने वाले रेल मंडलों में अधोसंरचना विकास के कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल जोन के भोपाल मंडल के अंतर्गत बुधनी बरखेड़ा स्टेशनों के बीच प्री एनआई और एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन का कार्य किया जाने वाला है। ऐसे में इस रेल मार्ग पर गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। पश्चिम मध्य रेल जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्य के चलते 27 नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह तक इस मार्ग पर संचालित कुछ ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से भी चलाया जा सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में बुधनी बरखेड़ा के मध्य तीसरी लाइन से संबंधित एनआई एवं प्री एनआई का कार्य 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक किया जाएगा। इस कार्य यह भी अधोसंरचना से रिलेटेड कार्य है, जिससे पैसेंजर्स को लॉन्गर ड्यूरेशन में बहुत फ़ायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पंक्चुअलिटी एज वेल एज सेफ्टी। परंतु इस कार्य के दौरान पश्चिम मध्य रेलवे से गुजरने वाली एवं चलने वाली करीब 6 ट्रेनें कैंसिल होंगी, एक ट्रेन आंशिक रूप से कैंसिल होगी एवं 10 ट्रेनों का व्यापारियों द्वारा सड़क तक बढ़ाकर दुकान लगाना और अपनी दुकान के सामने ठेला खड़ा करवा कर उससे किराया वसूल करना, ये दो तरह की मनोवृत्तियों के कारण शहर की यातायात व्यवस्था चौपट है। सबसे ज्यादा खराब हालत गंजीपुरा के हैं, जहां पूरा मार्केट ही सड़क पर लग रहा है। गंजीपुरा महिला मार्केट में 20 सड़क तक फैलाकर लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। वहीं कुछ दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों के सामने ठेले खड़े करवाकर उनसे किराया वसूल किया जाता है, जिसकी वजह से दिन में कई बार जाम की स्थिति बनती है, एक्सीडेंट होते हैं। हैरत की बात यह है कि सड़क और फुटपाथ नगर निगम का और किराया वसूल रहे हैं व्यापारी। ऐसे में जाम कैसे नहीं लगेगा। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत लगता है गंजीपुरा में, और ये दुकानें बढ़ा के लगाते हैं। इतनी सी दुकानें हैं और काउंटर है, किराए पे देते हैं, 500 रुपये काउंटर का लेते हैं। लोग आते हैं बाहर से और लोगों को पैदल से निकलने में दिक्कत हो रही है, और इंसान तो जाता है, कोई मरीज जाएगा तो रास्ते ही मर जाएगा, इतना ट्रैफिक लगता है उधर पर। जैसे नगर निगम की गाड़ी आती है तो उनको देख के ना अंदर कर लेते हैं, और नगर निगम की गाड़ी जाती है फिर बाहर कर लेते हैं, फिर वैसी दुकानें लगना चालू हो जाती। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक जाम के चलते इस रास्ते पर दिन भर आवारा तत्वों द्वारा महिलाओं से छेड़खानी भी होती है, लेकिन झगड़े के डर से कोई कुछ नहीं बोलता। लाडगंज थाने की पुलिस भी मूक दर्शक बनी रहती है। तुलाराम चौक पर बीच सड़क में बना दी गई अवैध पार्किंग यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। बीच चौराहे पर पार्क किए जा रहे ऑटो रिक्शा और ठेले दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी अनजान बने हुए। शहर के व्यस्तम चौराहों में से एक तुलाराम चौक पर यातायात व्यवस्था चौपट है। बीच चौराहे पर अवैध पार्किंग बना दी गई, जिसमें ऑटो रिक्शा पार्क किए जाते हैं। वहीं कई ठेले भी खड़े नजर आते हैं। बीच चौराहे पर जहां छोटी सी रोटरी होना चाहिए थी, वहां अवैध कब्जे दिखाई देते हैं। ये बेजा कब्जे ही ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तुलाराम चौक पे अभी ये कंडीशन है कि जो वाहनों का जाम लगता है,
इधर से चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, फुआरे से आती है, विक्टोरिया साइड से आती है और करमचंद चौक से आती है। उसके कारण बीच चौक अड्डे पे जो जाम लगता है उससे भारी ट्रैफिक का तो खामियाजा भुगतना पड़ता है हम लोगों को। क्या देखते हैं, क्या खड़ा रहता है? चौराहे पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती हैं, वाहन खड़े रहते हैं, जो कि पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण लोग यहाँ खड़े कर जाते हैं। और यहाँ तक कि इस गंजीपुरा मार्केट में भी कस्टमर को परेशानी होती है और दुकानदारों को लड़ना पड़ता है उनसे। तोलाराम चौक पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो ठेले रिक्शे वाले खड़े रहते हैं, इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तुलाराम चौक जबलपुर के बेढंगे ट्रैफिक प्लान और अधिकारियों की उदासीनता का नमूना बना हुआ है, जिसका खामियाजा आम राहगीरों को भोगना पड़ता है। 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और इसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर वर्ष 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के मौके पर विभिन्न सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और भारत के संविधान का पालन और रक्षा का दृढ़ संकल्प लिया। हालांकि इस दौरान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थल पर साफ सफाई न होने को लेकर बुद्धिजीवियों ने नाराजगी भी व्यक्त की। संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे सभी सामाजिक बंधु संविधान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ दृढ़ संकल्पित हुए हैं। और हम लोग का यही उद्देश्य है कि संविधान की जैसे भी हो, इसमें जो अलग अलग प्रकार से बदलने की कोशिश की जा रही है, उन सब प्रयासों का एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आगे भी हम लोग यहाँ पर संविधान दिवस मनाते रहेंगे। आज का बाबा साहब का संविधान का इतना बड़ा दिन है, जिसके लिए आज सभी वाल्मीकि समाज जैसे उपस्थित हुआ है। देखने में बड़ा भद्दा सा मालूम पड़ा कि प्रशासन ने की सर्विस से कोई भी साफ सफाई शासन वगैरह नहीं हुआ है, जबकि पानी वगैरह यहाँ पर डल जाना चाहिए था, साफ सफाई हो जाना चाहिए था। प्रशासन इसके विषय में बिल्कुल अंधा बना हुआ है। प्रशासन से मेरी ये अपील है कि इस पर्व को देखते हुए ऐसे पर्वों का ध्यान रखा जाए जो राष्ट्र में आते हैं और राष्ट्र के महत्व होते हैं। हम बाबा अम्बेडकर भीमराव आज के हमारे जितने भी ST SC के बच्चे पढ़े लिख के बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, उन्हीं की देन है ये, और उन्हीं के देन की लेते हुए आज हम उनके पर्वों को याद। गोसलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बारात घर में चल रहे वैवाहिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान अज्ञात युवतियों ने लाखों रुपए नकदी से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि बैग में 15 लाख रुपए नकदी रखे थे। इस मामले में गोसलपुर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस को संदेहियों के कुछ फुटेज भी मिले हैं। इस आधार पर छानबीन की जा रही है। गोसलपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शहडोल निवासी हेमंत कुमार सोनी की बहन के विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग बारात घर में तिलक उत्सव का कार्यक्रम था, जहां कार्यक्रम के दौरान अज्ञात युवतियों ने नकदी से भरा बैग चोरी कर लिया। बैग में तकरीबन 15 लाख रुपए रखे होने की बात सामने आई है। बताया जाता है कि वारदात को अंजाम देने वाली युवतियां कार में बैठकर फरार हुई हैं। इस संबंध में FIR दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। थाना गोसलपुर अंतर्गत एक जो है तिलक का फंक्शन था। उस तिलक के फंक्शन में जो है वो फैमिली के लोग जो पैसा लेकर गए थे, तो वो पैसा जो सूटकेस था वो वहाँ की किसी एक अज्ञात महिला ने जो है ले लिया, जिसमें 15 लाख रुपए के आसपास का पैसा वो लोग बता रहे हैं, जिसे लेकर वो चली गई है, जिसके संबंध में पुलिस के पास फुटेजेस भी हैं और रात में वो शेयर भी किया गया है। हम उसमें जो है वो ढूंढने में लगे हैं। आई होप हम जल्दी उसको ढूंढ लेंगे। इसी संबंध में FIR भी। नगर निगम 3 पत्ती चौक पर स्थित एक होटल में पार्सल लेने पहुंचे कुछ युवकों ने होटल के कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। यह वारदात होटल में लगी CCTV कैमरों में कैद हुई है। होटल मालिक और कर्मचारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने हमलावरों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। नगर निगम 3 पत्ती चौक के पास स्थित श्रीरस होटल में पार्सल लेने पहुंचे कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। होटल मालिक और होटल कर्मचारी ने युवकों को होटल बंद होने का हवाला देकर पार्सल देने से मना किया, तो युवकों ने होटल का शटर उठाकर कर्मचारी अतुल से मारपीट करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया। यह वारदात होटल के CCTV कैमरों में भी कैद हुई है।
होटल मालिक अजय जायसवाल और कर्मचारी अतुल ने घटना की रिपोर्ट ओमती थाने में दर्ज कराई। होटल मालिक अजय जायसवाल ने हमलावरों पर होटल के गल्ले से पैसे लूट कर ले जाने का आरोप भी लगाया है। भैया हमारी होटल है बस स्टैंड में, श्री रस होटल। हम काउंटर में बैठे रहे, उससे 11-20 हो रहा होगा। मैं लड़के से बोले शटर गिराओ। उसने जैसे शटर गिराए तो 2-4 खटी जो भरतीपुर के, जिसमें गणेश सोनकर, बाबा सोनकर करके हैं, उन्होंने शटर उठा दिए। लड़के ने फिर शटर गिराए तो उसके साथ गाली गलौज करने लगे, उसकी हिप्स में चाकू मार दिए। तो जैसे मेरे को पता चला, मैं आया तो फिर वो मेरे ऊपर झपट पड़े और फिर अंदर दुकान में घुस गए। सब जन तोड़ फोड़ करे और फिर बाहर निकलने लगे तो एक जन उन्हीं के साथ वाला गले में घुस के 12-13 हज़ार रुपये जो गले में रहे वो निकाल के मोबाइल लेके वो निकल गए, भाग गए। उसमें हमारे जो कैमरा लगा उसमें उनकी फुटेज आई है। ओमती थाना पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। हमला करने वालों में से कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 3 पत्ती बस स्टैंड में अजय जायसवाल जी की श्री रस होटल है। 11:30 बज चुके थे। वो दुकान बंद कराने वाले थे। उसी समय भरतीपुर का गणेश सोनकर और उनके साथी आए। पार्सल कराने के लिए दबाव बनाए, पार्सल करने से इनकार कर दिया तो मारपीट की गई और उसके नौकर को चाकू मारकर चाकूबाजी घटना की गई है। नौकर का नाम अतुल पटेल है। रिपोर्ट पर थाना ओमती में धारा 324, 327, 34 का अपराध आरोपियों के विरुद्ध की गई है। पुलिस ने हमले में घायल होटल कर्मचारी का चिकित्सीय परीक्षण और इलाज कराने के साथ ही हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। बरगी थाना क्षेत्र में हुई आदिवासी किसान की अंधी हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और 2 अन्य लोगों सहित 4 लोगों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया। बरगी थाना क्षेत्र में हुई आदिवासी किसान प्रेम सिंह मरावी की अंधी हत्या का बरगी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने पत्रकार वार्ता में हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के इस मामले में मृतक प्रेम सिंह की पत्नी संगीता मरावी, उसके प्रेमी प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद के भांजे विकास पटेल और विकास के मित्र विष्णु पटेल सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की साजिश प्रहलाद पटेल ने रची थी और उसने प्रेम सिंह मरावी की हत्या में सहयोग करने के लिए अपने भांजे विकास और उसके साथी विष्णु से 50,000 रुपए में सौदा तय किया था और उन्हें बतौर एडवांस 8,000 रुपए भी दिए थे। प्रहलाद अपनी प्रेमिका संगीता के पति प्रेम सिंह को रास्ते से हटाना चाहता था और उसने षड्यंत्र पूर्वक इस वारदात को अंजाम दिया। कॉज ऑफ डेथ है वो इलिसिट रिलेशनशिप बिटवीन लोगों के बीच अवैध संबंध थे। जो मृतक था उसकी पत्नी और जिसने मारा है उसके बीच प्रहलाद पटेल। इसमें मुख्यतः जो है वो 4 आरोपी हमें मिले हैं। प्रहलाद पटेल, उसी का भांजा जो था विकास और विष्णु उसका दोस्त और महिला जिसके संबंध थे संगीता। इन चारों को ही पुलिस ने राउंड अप किया है। मृतक और आरोपी जो हैं दोनों ही पास के खेत में काम करते थे, दोनों ही नेबर्स थे। और जो मृतक है उसकी जो पत्नी थी उस संगीता, उसका ये जो आरोपी है इसके साथ में जो है वो संबंध थे। इस कारण उसको रास्ते से हटाने के लिए जो है ये आरोपी के द्वारा 2 लोगों को जो और मदद के लिए बुलाया गया और 50,000 रुपये में ये बात तय की गई थी कि उसका मर्डर किया जाएगा, जिसमें से 8,000 रुपये एडवांस दिए गए थे। वो पुलिस ने वो भी पैसे जब्त किए हैं। घटना में उस समय 3 लोग थे। प्रहलाद पटेल खुद था और 2 लोग जिनको 50,000 रुपये देकर उसने बुलाया था, विष्णु और विकास, वो दोनों भी वही थे। पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए साइबर टीम की मदद ली और सभी तथ्यों की जांच कर मामले का पर्दाफाश किया। आरोपियों से हत्या में उपयोग किया गया आला जरब भी जब्त किया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।